जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अब तक सुना कि अन्वेषण की यात्रा, जो सीता जी की खोज के लिए जो यात्रा है वानरों की, वो प्रारंभ हो गई है। सुग्रीव जी ने सबको समझा दिया है कि किसको कौन सी दिशा में जाना है, और अगर वे 1 महीने के अंदर पता लगा करके नहीं आए तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सबसे अंतिम में जो दल दक्षिण दिशा में जाना है उसकी विदाई होती है, जिसमें हनुमान जी स्वयं है। जब ये दल आगे बढ़ता है तो इन सब ने निर्णय किया कि ऋक्षराज जामवंत जी हमारे दल में सबसे वयोवृद्ध हैं, तो जो भी ये आदेश करेंगे वैसा ही हम सब पालन करेंगे। और इनकी अन्वेषण यात्रा प्रारंभ होकर के आगे बढ़ रही है। अब आगे उसी अन्वेषण यात्रा के अंतर्गत है। हमारे दल नायक ऋक्षराज जाम्बवंत के इन आदेशों का ही परिणाम था कि जब किष्किंधा से श्री रघुनाथ ने लंका पर आक्रमण के लिए वानर ऋक्षों की महासैन्य लेकर प्रस्थान किया, समुद्र तट पहुंचने से पूर्व कोई राक्षस कदाचित ही मार्ग में मिला। हमारे सब यूथप साथ ही चल रहे थे। वानर ऋक्षों का समूह 10-10 के छोटे छोटे दलों में विभक्त हो गया था और मुख्य दल से दोनों ओर 1-1 योजन तक फैल गया था। पहले दिन ही हमें अपनी योजना में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। जाम्बवंत जी ने सायंकाल अपने आदेशों में संशोधन किया। हम चाहते हैं कि पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक का पूरा भूभाग हम लोग देखते चलें, क्योंकि यह भूभाग क्रमशः सकरा होता जाता है। हमारा दल स्वतः सिमटता जाएगा। हमारे वानर ऋक्ष 5-5 के दल में बिखर सकते हैं और वे परस्पर इतनी दूर रह सकते हैं कि दोनों मध्य का स्थान देखते चल सकें। लेकिन किसी भी दशा में 2 दलों के मध्य इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे की पुकार सुनाई न पड़ सकती हो। सायंकाल एकत्र होने का क्रम ऐसे ही चलेगा। हमारे दल के लिए, हमारे किसी सदस्य के लिए ऐसा अवसर नहीं आया कि वह सहायता के लिए दूसरों को पुकारे। राक्षस मिले प्रायः एकाकी ही मिले, और जिसे मिले उसी ने उसे समाप्त कर दिया। ऋषि मुनियों को श्री मैथिली का कुछ पता नहीं था। वैसे भी दक्षिण के उस अंचल में असुरों ने केवल महर्षि अगस्त्य के आश्रम में तथा भगवान परशुराम के समीप महेंद्राद्रि पर ही ऋषि मुनि छोड़े थे। शेष को तो उन राक्षसों ने भक्षण कर लिया था, जिन्होंने इधर वनों में अपना निवास बना लिया था। ऐसे ऋषि मुनियों के संहारक सुर शत्रु वर्ग के किसी को हमारे वानरों ने मारकर कोई अपराध नहीं किया था। बहुत कम वनवासियों के झोपड़े हमें प्राप्त हुए। वे बेचारे राक्षसों से स्वयं अत्यंत आतंकित थे। उनको दशग्रीव के अथवा श्री वैदेही के संबंध में कुछ पता नहीं था। हमें गुफाएं, गहन वन, पर्वत सभी देखने थे। हमारे आगे बढ़ने की गति अन्वेषण के क्षेत्र विस्तार के कारण मंद थी। हम सब वन में पर्याप्त फल अथवा कंद प्राप्त कर लेते थे। रात्रि में कहीं सुरक्षित विस्तीर्ण स्थल पर विश्राम करते थे। यह क्रम चल रहा था कि अचानक एक दिन इसमें बाधा पड़ी। हमें वन का ऐसा भाग मिला जहां वृक्षों के पत्र अर्धशुष्क दिखते थे। लता तथा तृणों का नाम नहीं था। वृक्ष जो थे वे कंटक तरु थे या ऐसे थे कि उनके पत्ते आहार के अयोग्य थे। कोई फल जो खाने योग्य हो कहीं नहीं था। कंदमूल का चिन्ह नहीं, कहीं जल नहीं दिखता था। न कोई सरिता, न वापी और न सरोवर। गड्ढे अवश्य मिले, किंतु उनका तल प्रदेश सूख कर दरारों से भरा था। शरद ऋतु के प्रारंभ में सूर्य का ताप असह्य होता है। उस दिन आकाश में मेघ खंड भी नहीं थे। शारदीय उज्ज्वल मेघों से रहित निर्मल आकाश के कारण आतप अधिक प्रखर हो गया था। दिन के प्रथम प्रहर में ही हम सबको पिपासा का अनुभव होने लगा।
हम सब पानी आगे कहीं मिलेगा इस आशा में बढ़ते गए। बढ़ती गई हमारी पिपासा। कहीं जल का, गड्ढे में भरे मलिन जल का भी दर्शन नहीं हुआ। वानर ऋक्ष बार बार मुख्य दल के समीप लौटते थे। हमारे समीप भी कोई उपाय नहीं था। हमने सबको दूर तक फैलकर देखने को कहा, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। मध्याह्न व्यतीत होने तक सबके मुख शुष्क हो गए, जिह्वा में कांटे उठ आए। सबके लिए अब चलना कठिन होने लगा। चलने के अतिरिक्त उपाय नहीं था और चलना क्रमशः अशक्य होता जा रहा था। अब किसी में वृक्ष पर चढ़ने, दौड़ने, कूदने का उत्साह नहीं रह गया था। यदि शीघ्र पानी नहीं मिलता, सबका मरण निश्चित जान पड़ता है। मैं व्याकुल होकर अपने दयामय आराध्य का मन में स्मरण करने लगा। तभी एक पार्श्व में कुछ दूर एक विशाल वृक्ष पर मेरी दृष्टि गई। मन में आया कि उस पर चढ़कर चारों ओर देखना चाहिए कि कहीं जलाशय दिखता है या नहीं। मैं सबसे पृथक होकर उस वृक्ष की ओर चला तो किसी में मुझसे कुछ कहने या पूछने का उत्साह नहीं था। सब प्यास से व्याकुल हो रहे थे। मैं उस वृक्ष पर चढ़ता ही गया। उसकी उच्चतम शाखा पर पहुंचने के लिए मैंने अपने शरीर का भार पर्याप्त कम कर लिया था। उस शाखा पर खड़े होकर चारों ओर देखने पर भी जलाशय कहीं दिखलाई नहीं पड़ा, किंतु कुछ दूरी पर वृक्षों की एक सघनता ने मेरी दृष्टि को अपनी ओर खींचा। वहां के वृक्षों के पत्र दूसरे वृक्षों की अपेक्षा अधिक हरे थे। मैं उन वृक्षों की ओर देख ही रहा था कि मुझे चक्रवाक, सारस, हंस, बगुले के समान कुछ जल पक्षी दिखाई दे पड़े। इन पक्षियों में से कुछ वृक्षों के उस झुरमुट में जाकर दृष्टि से ओझल हो जाते थे और कुछ वहां से ऊपर उठकर उड़ते दूर भी जा रहे थे। मैं वृक्ष से उतर आया। जामवंत जी से मैंने कहा, मैंने थोड़ी दूरी पर जल पक्षियों का एक सघन वृक्षावली में प्रवेश करते देखा है। जल पक्षी हैं तो जल कहीं समीप ही होना चाहिए। जामवंत के साथ अनेकों ने कहा। सब मेरे द्वारा सूचित उस वृक्ष के समीप आए। अनेकों ने वृक्ष पर चढ़कर देखा और तब हम सब उस वृक्षावली के समीप पहुंचे। वृक्षों के मध्य में पृथ्वी में एक विवर था। उसी भू छिद्रों में जल पक्षी तथा दूसरे पक्षी भी प्रवेश करते थे। हमें यह देखकर संतोष हुआ कि भू छिद्र से निकलने वाले जल पक्षियों में अनेकों के पक्ष भीगे हुए। निश्चय यह विवर किसी जलाशय तक जाने का मार्ग है। हमें जाम्बवंत जी ने आदेश दिया, सब लोग अपने आकार ऐसे बना लें कि विवर में सरलता से प्रवेश कर सकें। यहाँ राक्षसी माया नहीं होगी अथवा किसी तपसिद्ध का आश्रम नहीं होगा, कहा नहीं जा सकता। अतः भीतर अनुमति के बिना कोई जल का और हो तो फलादि का भी स्पर्श नहीं करेगा।